हेलो, वेलकम टू माय चैनल द यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर वो उठाए हैं दोस्तों मैंने, और विद एक्सप्लेन के साथ उन्हें कराऊंगा मैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। इसमें कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। और उसके बाद सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? स्टेपी। स्टेपी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, लिख लेना दोस्तों, जो कान की हड्डी होती है। एंड जो मांसपेशी और अस्थि के अध्ययन को मांसपेशी और अस्थि प्लस अस्थि, इसके जो जुड़ाव होता है उसे दोस्तों टेंडन कहते हैं। और अस्थि प्लस अस्थि के जो जुड़ाव को दोस्तों उसे लीगामेंट कहते हैं। लीगामेंट, ठीक है दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ आपको याद रखना है। मांसपेशी अस्थि के अध्ययन को टेंडन, और अस्थि और अस्थि के अध्ययन को लिगामेंट। और सबसे छोटी अस्थि होती है हमारे जो शरीर की कान की जो स्टेपी बोलते हैं। और फीमर जांग की सबसे बड़ी हड्डी होती है ये फीमर। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7वीं 2018 में दोस्तों 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और 2020 में पूछा था 5वीं 2019 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। और करंट के हिसाब से दोस्तों आप देखोगे किस तरीके से मैं करंट कराता हूँ, उसमें देख सकते हो, और किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। क्वेश्चन इसी से आएंगे। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था 1991। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सोवियत संघ कब टूटा? 1991 वर्ष में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री उत्तराखंड। कहाँ से दोस्तों? गंगोत्री उत्तराखंड। ओके दोस्तों। और एक और क्वेश्चन बनता है इसमें से कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो तिब्बत के जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। जो तिब्बत का ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है दोस्तों, चीनी बोल सकते हो। और जो असम में आके इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को। एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन। वेस्टल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था? जो वेस्टल जेल की जो जनता का हमला हुआ था उस पर घटना को कौन सा घटना को जन्म दिया था? उसे फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ था दोस्तों उस समय। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जो पत्तियों में मौजूद होता है दोस्तों हरा रंग, वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। जाइलम क्या होता है दोस्तों? जल को पत्तियों तक ले जाना। ठीक है दोस्तों, जल को, ये पेड़ है, इसमें दोस्तों जल को ले जाने वाले को जाइलम कहते हैं। जो खनिज पदार्थ होते हैं, जल होता है, उसे जाइलम कहते हैं। पत्तियों से ले जाने वाले को याद रखना है। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम होता है फल का मतलब होता है जैसे कि खाने की। पूछा जाए खाद्य पदार्थों को कौन ले जाता है? खाद्य पदार्थों जो भोजन होता है उसे फ्लोएम ले जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है दोस्तों? बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ देखना है इसे, और बहुत अच्छी तरीके से
कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है दोस्तों, याद रखना है आपको। संबंधी जो काम है, वर्क है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और ये अर्थव्यवस्था जो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में आता है ये वाइट कॉलर जोर। और द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों जैसे कि फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री, और जितनी बार ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब है वो द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। और तुम्हारी जितने भी उद्योग हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों बैंकिंग आ जाती है, तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग सेवा आ जाती है। और चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन ये तृतीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। और सेवा कर भी याद रखना है दोस्तों। प्रथम क्षेत्र में तो आ गया आपका कृषि, जहाँ हम उपजाऊ करते हैं किसी चीज़ को। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों फैक्ट्री, जितने भी उद्योग हैं। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों बैंकिंग, चिकित्सा और शिक्षा। आगे देखना है दोस्तों, भारत का एक प्रमुख लोहे अयस्क है उड़ीसा झारखंड में दोस्तों। जो भारत का लोहे अयस्क क्षेत्र है वो उड़ीसा झारखंड में एकमात्र। ये याद रखना है दोस्तों। सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन कौन करता है, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करता है कौन करता है दोस्तों, पंजाब। हाँ, पंजाब सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का मध्य प्रदेश। डायमंड, सबसे ज़्यादा डायमंड कहाँ, मध्य प्रदेश में दोस्तों। सबसे ज़्यादा पीतल का उत्पादन राजस्थान। सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन राजस्थान। इस तरीके से याद कर लेना है दोस्तों। और मैं वीडियो डाल चुका हूँ उसके लिए, तो आपको वहाँ से याद करना है। किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया को ज्योतिपुंज। महात्मा बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों लाइट ऑफ एशिया। ओके दोस्तों, महात्मा बुद्ध को। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, भरतनाट्यम। कथक दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का है, यूपी। कथकली वो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। मोहिनीअट्टम है दोस्तों आपका ये है केरल का मोहिनीअट्टम। और कथकली भी केरल का है दोस्तों। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का हो गया। उसके बाद ये है तुम्हारा उड़ीसा का है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी का है दोस्तों। और मोहिनीअट्टम और कथकली हो गया ये केरल का, याद रख लेना दोस्तों, याद करना है। कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है। हाँ, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का दोस्तों। इतने याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा। और यूपी सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य, सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों यूपी सबसे बड़ा है। और राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी, पीवी सिंधु। याद रखना है दोस्तों। और इसके साथ 2-3 पॉइंट हैं उन्हें भी याद रख लेना है आपको। जो प्रथम ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली वह महिला का नाम बताइए कौन सा है दोस्तों। उनका नाम है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। जो कोई भी पदक जीतने वाली,
कपिलेश्वरी। और ओलंपिक में जो कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, वो साक्षी मलिक हैं दोस्तों। कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी दोस्तों? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बेलगाम अधिवेशन की, बेलगांव अधिवेशन। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009 में दोस्तों। जिन जैकस एक प्रसिद्ध था चिंतक। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का दोस्तों। सभी लोक नृत्य मैंने करा दिए हैं। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कबूतर। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि दोस्तों। यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। एंड्रिलल ग्रंथि, थाइमस और पीनियल ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? आरएनए का दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पेट्राडुआ निम्नलिखित से किस स्मारक में पाई गई है? ताजमहल में दोस्तों। पेट्राडुआ जो तकनीक है वो ताजमहल में पाई गई है दोस्तों। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है दोस्तों। हाइड्रोजन क्लोराइड दोस्तों HCl को कहते हैं। जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कई बार क्वेश्चन आया है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? आरती साहा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली। पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी सारी पुस्तकें दोस्तों करा दी गई हैं मैंने, और मैं कराऊंगा पुस्तक जो न्यू पुस्तक है 2020, ये APJ अब्दुल कलाम लिखी है दोस्तों। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट इज लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। बिल्कुल राइट है दोस्तों। यही क्वेश्चन थे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है और रीजनिंग कराऊंगा, आप बताना कमेंट करके।